हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। संपूर्ण दिल्ली सल्तनत, किन किन राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था, जिसमें हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, इन तीन वंशों के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो गुलाम वंश का जो शासन था वो 1206 से लेकर 1290 तक रहा था। खिलजी वंश का शासन 1290 से लेकर 1320 तक रहा था और तुगलक वंश का जो शासन था वो 1320 से 1414 तक रहा था। और आज की क्लास में हम लोग सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे कि सैयद वंश का जो शासन था वो कब से कब तक था। तो 1414 से लेकर 1451 तक इनका शासन जो है वो चला था। तो सैयद वंश में किन किन राजाओं ने शासन किया था उसे हम लोग समझेंगे, यानी संपूर्ण सैयद वंश जो है उसके बारे में आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सैयद वंश, अब सैयद वंश का शासन जो था वो 1414 से लेकर 1451 तक इनका शासन चला था। अब सैयद वंश में किन किन राजाओं ने शासन किया था, क्योंकि सैयद वंश में एक ही राजा तो शासन किए नहीं थे, बहुत सारे राजाएं आए। उसके बाद जो है सैयद वंश का अंत हुआ था और लोधी वंश की शुरुआत हुई थी। तो किन किन राजाओं ने सैयद वंश पे शासन किया था? तो सबसे पहले जो राजा थे वो थे खरीज खां, जिन्होंने 1414 से लेकर 1421 तक शासन किया था। और दूसरे जो शासक बने थे सैयद वंश के वो थे मुबारक शाह, जिन्होंने 1421 से लेकर 1434 तक शासन किया था। और उसके बाद मोहम्मद शाह बने थे शासक, जो 1434 से लेकर 1443 तक इन्होंने शासन किया था। और सबसे अंतिम जो सैयद वंश के शासक थे वो आलम शाह थे, जिन्होंने 1443 से 1451 तक इन्होंने शासन किया था। यानी कि सैयद वंश का शासन कब से कब तक चला था? 1414 से लेकर 1451 तक इनका शासन चला था। उसके बाद सैयद वंश जो है वो समाप्त हो गया था। उसके बाद लोधी वंश की शुरुआत हुई थी। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम लोग खरीज खां के बारे में समझेंगे। देखिए खरीज खां, अब खरीज खां जो है उन्होंने 1414 से लेकर 1421 तक इन्होंने शासन किया था। खरीज खां सैयद वंश के संस्थापक थे। सबसे पहला जो संस्थापक था, सबसे पहला जो शासक था सैयद वंश का, वो खरीज खां था। तो खरीज खां तैमूर लंग का सेनापति था। खरीज खां किसका सेनापति था? तो तैमूर लंग जो थे उनके सेनापति था खरीज खां। तैमूर ने भारत लौटते समय खरीज खां को लाहौर, मुल्तान और दिवालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। क्या हुआ था, जब ये तो जो खरीज खां थे वो तो तैमूर लंग के सेनापति थे, और जब तैमूर लंग जो थे वो जब भारत लौट रहे थे उस समय खरीज खां को लाहौर का, मुल्तान का और दीपालपुर का सूबेदार जो है वो नियुक्त कर दिया था। इसने दौलत खां को पराजित करके दिल्ली का स्वतंत्र शासक बना था। अब जो खरीज खां थे इन्होंने दौलत खां को पराजित किया था और इनको पराजित करने के बाद ही वो दिल्ली का स्वतंत्र शासक बना था। खरीज खां स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। अब क्या हुआ था, तो खरीज खां जो थे वो स्वयं को क्या मानते थे? पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे उनके वंशज मानते थे। उनका मानना था कि वो जो है पैगंबर मोहम्मद साहब उसके वंशज है, उन्हीं के वंश के है वो, ये उनका मानना था। खरीज खां दिल्ली का स्वतंत्र शासक था, लेकिन वह स्वयं को तैमूरियों का राज्यपाल मानता था। जो खरीज खां था वो दिल्ली का स्वतंत्र शासक था। किसको हरा के वो दिल्ली का स्वतंत्र शासक बना था? तो दौलत खां को हरा के वो दिल्ली का स्वतंत्र शासक बना था। और वह स्वयं को तैमूरियों का राज्यपाल भी मानता था। इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की। अब क्या हुआ था, जो खरीज खां थे इन्होंने सुल्तान की उपाधि जो है वो ग्रहण नहीं की थी और ना ही अपने नाम का कोई सिक्का जारी किया था। खरीज खां ने ना ही तो सुल्तान नाम की कोई उपाधि धारण की थी और ना ही इन्होंने अपने नाम की कोई सिक्के जारी किए थे। पहले क्या होता था, पहले जो राजा होते थे वो अपने नाम से सिक्के भी जारी किया करते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अब इसने रैयत ए आला नाम की उपाधि धारण की थी। अब इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, वो क्या थी? तो रैयत ए आला नाम की उपाधि थी जो इन्होंने धारण की थी। खरीज खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। अब क्या होता था, जो खरीज खां थे वो नियमित रूप से, यानी उनका एक ये रूल बना हुआ था कि वो हमेशा जो है तैमूर के जो पुत्र थे शाहरुख, उसको वो कर भेजा करेंगे। अब 20 मई 1421 को खरीज खां की मृत्यु हो गई थी। तो खरीज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 20 मई 1421 को खरीज खां की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उसका पुत्र जो है मुबारक शाह वो शासक बना था। तो अब देखिए मुबारक शाह, अब मुबारक शाह जो है इनका शासन 1421 से लेकर 1434 तक रहा था। अब खरीज खां का पुत्र जो था वो मुबारक शाह सैयद वंश का अगला शासक बना था। तो सैयद वंश का अगला शासक कौन बना था? तो खरीज खां का पुत्र मुबारक शाह जो है वही सैयद वंश का अगला शासक बना था। मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि ली थी। अब मुबारक शाह जो थे, मुबारक शाह कौन थे? तो
ख्रीज खां का पुत्र था और सैयद वंश का दूसरा शासक था। तो मुबारक शाह जो थे उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी और साथ ही साथ उसने शाही नामक उपाधि भी ली थी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मुबारक शाह ने किस चीज़ की उपाधि धारण की थी, तो सुल्तान की उपाधि धारण की थी और साथ ही इन्होंने शाही नाम की उपाधि भी इन्होंने ली थी। मुबारक शाह के दरबारी इतिहासकार अहमद सरहिंदी ने मुबारक शाह के ऊपर एक पुस्तक की रचना की थी। उस पुस्तक का नाम तारीख-ए-मुबारक शाही था। तो मुबारक शाह के जो दरबारी इतिहासकार थे, उनके दरबार में जो रहने वाले जो इतिहासकार थे अहमद सरहिंदी, इनका नाम क्या था, इनके मुबारक शाह के दरबारी इतिहासकार का तो अहमद सरहिंदी नाम था। उन्होंने मुबारक शाह के ऊपर एक पुस्तक की रचना की थी, उनके बारे में उन्होंने एक पुस्तक लिखा था। उस पुस्तक का नाम क्या था, तो तारीख-ए-मुबारक शाही था। इसने मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। अब क्या था, तो जो मुबारक शाह थे इन्होंने मुबारकाबाद नामक एक नगर की भी स्थापना की थी। इसने भटिंडा और दोआब क्षेत्र में हुए विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबाया था। जो मुबारक शाह थे उन्होंने भटिंडा और दोआब क्षेत्र क्या होता है, दो नदियों का मिलने वाला जो क्षेत्र होता है उसे दोआब क्षेत्र कहते हैं। वहाँ पे जो होने वाले जो विद्रोह थे उसको सफलतापूर्वक इन्होंने दबाया था। इसके वजीर द्वारा इसकी हत्या करवा दी गई थी। अब क्या हुआ था, जो मुबारक शाह के जो वजीर थे उसी के द्वारा जो है मुबारक शाह की हत्या करवा दी गई थी। अब मुबारक शाह की हत्या के बाद अगला शासक कौन बना था, तो मुबारक शाह के बाद उसका ही भतीजा मोहम्मद शाह अगला सुल्तान बना था। यानी सैयद वंश का जब मुबारक शाह की मृत्यु हो गई, किसके द्वारा हुआ, उसकी वजीर के द्वारा ही उसकी हत्या करवाई गई थी। तो मुबारक शाह के बाद अगला जो शासक बना था सैयद वंश का, वो उसी का भतीजा मोहम्मद शाह था जो कि अगला सुल्तान बना। तो अब देखिए मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फरीद खान था। जो मोहम्मद शाह थे उनका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फरीद खान था। इसके समय में 1440 ईस्वी में मालवा के शासक मोहम्मद शाह खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और 3 दिन भीष्म युद्ध के बाद दोनों में संधि हो गए और मोहम्मद शाह खिलजी वापस मालवा चला गया। क्या हुआ था, मतलब मोहम्मद शाह के समय में 1440 ईस्वी में मालवा के शासक मोहम्मद शाह खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और ये जो आक्रमण किया ये 3 दिनों तक भीष्म युद्ध जो है ये चलता रहा और 3 दिनों के बाद क्या हुआ, दोनों में फिर से संधि हो गया और मोहम्मद शाह जो थे वो वापस मालवा चले गए। अब मोहम्मद शाह के बाद अगला शासक जो है वो अलाउद्दीन आलम शाह बना था। कब से कब तक शासन किया था, 1443 से 1451 तक इन्होंने शासन किया था। अलाउद्दीन आलम शाह जो थे वो सैयद वंश का अंतिम शासक था। अलाउद्दीन आलम शाह जो है वो कौन थे, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक बना था। आलम शाह का वजीर हमीद खान था। अब आलम शाह जो था, जो अंतिम शासक था सैयद वंश का, उसका वजीर कौन था, तो हमीद खान था। उसके हमीद खान से मतभेद होने के कारण वह दिल्ली छोड़कर बदायूं चले गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। अब क्या हुआ था, जो हमीद खां थे उससे मतभेद होने के कारण जो अलाउद्दीन आलम शाह थे उनके वजीर हमीद खां से उनका मतभेद होता रहता था, मनमुटाव होता रहता था, हर चीज़ पे बहस होना। ये इन कारणों से वह दिल्ली छोड़ के बदायूं चले गए और वहीं पर जो है बदायूं में ही इनकी मृत्यु भी हो गई। उसके वजीर ने दिल्ली का राजपाट बहलोल लोदी को सौंप दिया। अब क्या हुआ, जो आलम शाह के वजीर थे हमीद खां, जिसके कारण इन्होंने दिल्ली को छोड़ के बदायूं चले गए थे और उनकी मृत्यु के बाद, आलम शाह की मृत्यु के बाद जो उनके वजीर हमीद खां थे उन्होंने दिल्ली का जो राजपाट था वो बहलोल लोदी को सौंप दिया, यानी उन्हें दे दिया। सारा जो राजपाट था उनकी मृत्यु के बाद हमीद खां ने बहलोल लोदी को दे दिया और वहीं से लोदी वंश की जो है वो शुरुआत होती है, यानी कि सैयद वंश का अंत हो जाता है और लोदी वंश की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा सैयद वंश के बारे में, तो सैयद वंश में किन किन राजवंशों ने शासन किया था, तो सबसे पहला जो शासक था वो ख्रीज खां था, जिन्होंने 1414 से 1421 तक शासन किया था। उसके बाद उसका पुत्र जो है मुबारक शाह, उन्होंने शासन किया था और मुबारक शाह के बाद उनका जो भतीजा था मोहम्मद शाह, उन्होंने शासन किया था और मोहम्मद शाह के बाद सबसे अंतिम शासक जो था सैयद वंश का वो अलाउद्दीन आलम शाह था। अब अलाउद्दीन आलम शाह जो थे उनके वजीर हमीद खां से मतभेद होने के कारण वो जो थे वो दिल्ली छोड़कर चले गए थे, कहाँ पे, बदायूं चले गए थे। और जब आलम शाह की मृत्यु हो गई तो उनके ही वजीर दिल्ली का जितना भी राजपाट था वो बहलोल लोदी को सौंप दिया था और सैयद वंश का अंत हो गया था और लोदी वंश की वहाँ से शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लोदी वंश के बारे में कंप्लीट करेंगे। तो अगर कोई भी डाउट्स आप लोग की रह गई हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, कोशिश रहेगी आपकी डाउट्स को क्लियर किया जाए।